बड़ी सल्तनत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, और फिर बाद में लेकिन क्या है, उस साम्राज्य का सबसे बड़ी ताकत क्या रहती है, उस साम्राज्य के सैनिक ही रहती है। चाहे 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 फिर वो आपका बाहुबली का माहेशमती साम्राज्य भी क्यों ना हो, लेकिन क्या है गाइस, उसका क्या है, सबसे बड़ा सेक्टर क्या है, एक ही सैनिक ही उसका सबसे बड़ी ताकत रहती है। क्या कभी सोचा है कि मतलब वही सैनिक अगर दुश्मन बन बैठे और फिर बाद में क्या है कि मतलब नहीं क्या, वही सैनिक रक्षा करने वाली सैनिक की मतलब नहीं क्या, जान लेने के ऊपर अगर मतलब तोल अगर मतलब वो अगर इसकी दुश्मन अगर बन बैठी तो फिर क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होगा। और फिर क्या गाइस, ऐसी कयामत मतलब अपने मतलब नहीं अपनी हिस्ट्री में आकर भी गई है। और फिर बाद में ऐसी कयामत से आज मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ने का मतलब नहीं है, पूरा आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है अमोल मानगरे और यह है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। और फिर क्या गाइस, अगर क्या आप लोगों को अगर टीम अमोल मानगरे से ज्वाइन अगर होना है तो नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इससे डायरेक्टली जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करना है और फिर बाद में जल्दी से जल्दी टीम को ज्वाइन करना है। वो बंदा आपको डायरेक्टली वर्क के बारे में समझाकर बोल देगा। और फिर क्या है गाइस, अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सेना में और फिर बाद में सैनिक में और फिर बाद में मतलब शासक और प्रजा के बीच में संघर्ष होना इतनी भी बड़ी कुछ मतलब अनोखी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कभी कभी यह संघर्ष इतने फैल जाता है कि मतलब उस राज्य के या फिर क्या उस साम्राज्य की सत्ता को पूरी तरीके से छीन भिन्न करते थे। उसी प्रकार से क्या हुआ 1857 में, कब 1857 में उत्तरी भागों में इसी प्रकार से एक स्थिति पैदा हुई। मतलब कि क्या है कि 1857 जो काल था, मतलब अब 1857 स्वतंत्रता मतलब है आजादी से पहले का काल, उसमें क्या 1857 में उत्तरी भागों में ऐसी स्थिति पैदा होगी। और फिर क्या गाइस, ये आप लोगों को जो इतना बड़े बोर्ड पे जो नोट्स दिख रहे हैं, ये है हमारे रियल यूपीएससी के नोट्स का समंदर। और फिर क्या इस समंदर में आप लोगों को कैसे तैरना है वो सिखाऊंगा मैं आज। लेकिन क्या है, उस समंदर में आपको तैरने के लिए क्या चाहिए, आप में अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको मतलब किस टाइप से आपको स्टडी के लिए आपको सीरियस रहना है। तो फिर क्या है 1857 में उत्तरी भागों में क्या हुई, इसी प्रकार से एक स्थिति पैदा हो गई। और फिर बाद में जिसमें क्या हुआ, शासन काल में मतलब ये जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना था कि मतलब 100 सालों के बाद भी कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 से पहले 100 साल भी मतलब भारत के ऊपर राज कर चुकी थी। लेकिन क्या 1857 से पहले 100 सालों में उन्होंने डायरेक्टली मतलब उन्हें कुछ भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी और फिर बाद में वो अच्छी तरीके से अपना साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन ये जो था 1857, उसमें 1857 में कंपनी को पूरी तरीके से टेंशन में डाल दिया कि यार मतलब अभी तो भारतीय वालों ने पूरी तरीके से क्या हल्ला बोल दिया है करके। और बाद में कंपनी का अस्तित्व क्या होगा, पूरी तरीके से खतरे में पड़ गया। मतलब कंपनी का अस्तित्व जो था, मतलब कंपनी की कंडीशन जो थी, कंपनी के जो भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, अभी उन्हें तो लगने लगा कि मतलब कहीं हमारा पत्ता छूट ना जाए। और बाद में अभी क्या था, और ये जो विद्रोह था मतलब 1857 का, ये जो विद्रोह स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, वो हुआ मेरठ से चालू। और बाद में देखिए ये मेरठ का है, मेरठ है हमारे उत्तर प्रदेश में, मेरठ है हमारे यूपी में, आप लोगों को मेरठ देखने को मिल जाएगा। और बाद मेरठ से इसकी क्या हुई, शुरुआत होती, मतलब वो उसकी स्टार्टिंग, उस विद्रोह की स्टार्टिंग हुई मेरठ से, मतलब यूपी के मेरठ से। और बाद में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा संघर्ष था। मतलब अभी तक की जो भी उपनिवेशवाद थे, अभी पॉइंट है उपनिवेशवाद मतलब क्या है। उपनिवेशवाद में आप लोगों को पिछली वीडियोस में अच्छे तरीके से इन डिटेल में समझा चुका हूं कि मतलब आप अगर मेरे रियली कंटिन्यू के यूवर्स अगर हो तो आपके पास ऑलरेडी इतना नॉलेज अवेलेबल है। और फिर बाद में ये क्या हुआ, मतलब उपनिवेशवाद के कितने 100 सालों के बाद में या फिर बाद में आज तक की दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष था अभी तक। मतलब क्या, इतना बड़ा किसी ने भी इतनी डेंजर तरीके से अभी तक का युद्ध कभी भी मतलब आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ था। सो मतलब क्या है, 1857 का विद्रोह इंडिया का, या फिर इंडिया का ही नहीं तो पूरे दुनिया का सबसे पहला डेंजर सबसे पहला डेंजर क्या था, वो युद्ध था। और बाद में अभी देखते हैं अभी उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। अभी देखिए उसकी स्टार्टिंग हुई मेरठ से लेकर दिल्ली तक अभी वो पहुंच सका था। मतलब क्या स्टार्टिंग कहां से हुई, यूपी के। और फिर में वो दिल्ली में भी किस प्रकार से गया, फिर बाद में मतलब मेरठ से लेकर वो डायरेक्ट अभी स्टार्टिंग तो कहां से हुआ, मेरठ से हुआ। लेकिन भाई वो दिल्ली तक कैसे क्या जा पहुंचा, इसके बारे में ये पूरा हमें यहां पर दिख रहा है जो नोट्स का समंदर।
अभी अभी क्या है, हम अभी डुबकी लगाते हैं हमारे समंदर में, और फिर मैं आपको किस प्रकार से तैरना है वो सिखाऊंगा बिल्कुल मैं यहाँ पर। लेकिन क्या है, आपको सिर्फ फुल कॉन्फिडेंस के साथ में और अपने डेडिकेशन के साथ में क्या रहना है, वीडियो में जमे रहना है। अभी तक की गाइस आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो। एक लाइक ठोकने में कुछ भी नहीं जाता, डायरेक्ट अंगूठा लगा के लाइक करना है। सो फिर क्या है, मेरठ से लेकर दिल्ली तक की किस प्रकार से जा पहुंचा, अभी वो देखना है। क्या हो, देखो 29 मार्च 1857 को, कब 29 मार्च 1857 को जो युवा सिपाही मंगल पांडे थे, मंगल पांडे को बैरकपुर में, कहां पे, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। अभी आता है मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे एक थे मतलब युवा सिपाही थे भारत के, जिन्हें क्या, जिन्हें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, अभी बैरकपुर का है, वो बैरकपुर है वेस्ट बंगाल में, मतलब क्या, पश्चिम बंगाल में क्या है, बैरकपुर, अभी मतलब बैरकपुर मौजूद है। और बाद में इसमें मतलब मंगल पांडे के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मतलब अपने अफसर के ऊपर, अपने जो भी सीनियर अफसर थे उनके ऊपर हमला किया, और बाद में इस आरोप में उन्हें मतलब फांसी पर लटका दिया। और बाद में मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। और लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बताता हूं, ये तो मतलब पहला रीजन था, लेकिन ये वाला रीजन जो था, दूसरा वाला रीजन सबको मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला था। और फिर में यही से पूरी तरीके का वो हिस्ट्री क्या हुआ, वो हिस्ट्री पूरी तरीके से स्टार्टिंग होता है। और फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब मेरठ में जो भी कुछ तैनात जो भी कुछ सिपाही थे उन लोगों को मतलब फौजी अभ्यास करने के लिए, या मतलब क्या है, आर्मी ट्रेनिंग के लिए, उसे हम मतलब अभी आजकल के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, हम उसे आर्मी ट्रेनिंग कहेंगे, कि आर्मी ट्रेनिंग कहेंगे कि मतलब उसके लिए जो भी कुछ बंदूक या राइफल्स वगैरह थे, उसके जो भी कारतूस थे, उस कारतूस को मतलब नहीं कि अपने डायरेक्टली क्या करते थे, दांतों से उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन क्या है कि भाई अपने जो सिपाही थे उन्होंने अभी इस अभ्यास करने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी उन्होंने क्यों इनकार कर दिया, तो फिर क्या है, उसकी वजह था कि नहीं क्या, उसमें क्या था, गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था, कि मतलब जो भी उनका जो कारतूस आता था उस राइफल का, उस कारतूस के ऊपर गाय का, और फिर बाद में भैंस, उसके बाद में सुअर वगैरह, ऐसे डायरेक्टली जानवरों का क्या था, चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था। और बाद में इसकी वजह से उनके दिल में क्या होता, असंतोष पैदा हुआ था। और फिर बाद में इसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन को मद्देनजर में रखते हुए क्या हुआ, 85 सिपाहियों ने, मतलब कितना, 85 सोल्जर्स ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया डायरेक्टली, बोले हमें डायरेक्टली जरूरत नहीं, बोले इस नौकरी करने के लिए, मतलब 85 सिपाही ने डायरेक्टली नौकरी छोड़ दी। और फिर में उसके बाद में क्या हुआ, हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सजा भी सुनाई दी इन अफसरों को, मतलब उन सिपाहियों को, कि भाई अभी तुम क्या कर रहे हो, किसी के अंदर तुम इन डिटेल में अभी मतलब तुम किसी के साथ क्या कर रहे हो, सपोज अभी तुम क्या कर रहे हो, किसी के लिए नौकरी कर रहे हो, लेकिन क्या उसको अगर आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली मतलब अगर उसका डायरेक्टली हुक्म नहीं मानते और बाद में उसको डायरेक्टली एडवांस अगर करते हो, तो क्या वो डायरेक्टली आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन कर सकता है। उसी प्रकार से अभी मतलब अफसरों का पहले ही दिमाग खराब था, कि मतलब अफसर पहले ही सर फिरे थे यार, उन्हें डायरेक्टली उन सिपाहियों ने डायरेक्टली उन्हें मना ही कर दिया, तो उन्होंने कहा, तो मतलब उन्होंने डायरेक्टली उन सारे सिपाहियों को कितने 10-10 साल की सजा सुना दी। और फिर बाद में यह सजा कब सुनाई गई, देखिए यह सजा सुनाई दी 9 मई 1857 को। कब, 9 मई 1857 को। ये तो मतलब हमारे क्या था, इस समंदर के किनारे में हम अभी मतलब इन किनारे में आधे किनारे तक तो हम जा चुके, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ अभी देखो, सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, कि मतलब क्या हुआ, अभी 9 मई को हुक्म न मानने के कारण मेरठ के कुछ सिपाहियों को मेरठ के ही जेल में मतलब नहीं क्या किया, उसमें ही मतलब नहीं क्या, उन्हें उसमें अटक कर दिया गया। लेकिन जो था डायरेक्टली दूसरे जो सिपाही थे उन्होंने डायरेक्टली बदले के आस में मतलब उन सिपाही को बचाने के लिए क्या किया, सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, कि बोले हम अभी आप लोगों को बचाने के लिए आ रहे, उस प्रकार से। और याद में वो कब हुआ, वो डायरेक्ट हुआ 10 मई 1857 को। वाह यार, उसे कहते हैं दोस्ती, उसे कहते हैं मतलब सही जज्बा। 9 मई को अगर आप लोगों को कोई अगर अटैक कर रहा है और वो सेना डायरेक्ट दिल्ली से लेकर सीधा मेरठ पर दूसरे ही दिन में रातों रात में हमला कर रही है, और फिर बाद में उसके लिए मतलब उन्होंने डायरेक्ट क्या 18 मई 57 को उस मेरठ पर क्या कर दिया, हल्ला बोल दिया। और फिर बाद में उसमें अभी उन्होंने क्या किया, उस हल्ला होने के बाद में क्या, इसमें सिपाहियों को आजाद किया गया, कि मतलब मेरठ के जो भी कुछ सिपाही थे सारों को उन्होंने आजाद करा दिया, मतलब अभी क्या कर दिया, उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से निकाल दिया। और बाद में कुछ फिरंगियों के खिलाफ
यहाँ पे जो फिरंगी थे मतलब क्या अंग्रेजों को पिछले काल में फिरंगी एक वर्ड यूज किया जाता था और फिर में फिरंगियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए डायरेक्ट ऐलान बोल दिया कि बोले अभी आप लोगों में अगर हिम्मत है तो डायरेक्टली आप लोग अभी मैदान में आ जाइए बोले लड़ने के लिए, कि मतलब इस प्रकार से उन्होंने डायरेक्टली अभी युद्ध करने के लिए ऐलान कर दिया था। और फिर में अफसरों को भी यहाँ पर उन्होंने मार दिया कि मतलब यहाँ के जो अफसर थे अभी कोई भी होगा वो डायरेक्टली उसे बचाने के लिए आ रहा होगा, कौन है भाई तुम क्या कर रहे हो, तो मतलब इस ऐसे अफसरों को आने वालों को सीधा उन्होंने ठोक दिया। और फिर बाद में उन अफसरों के पास में जो भी कुछ गोला बारूद था वगैरह ऐसा जो भी कुछ उनका मटेरियल था उन सारे मटेरियल को अपने तरफ कर लिया। और बाद में आजादी के बाद का लेकिन क्या था भाई, अभी एक क्वेश्चन उनके सामने आ रहा था उन सिपाहियों के कि मतलब क्या हमें अगर बाई चांस हमें अगर आजादी मिल भी जाती है लेकिन क्या है कि मतलब नहीं क्या उस आजादी मिलने के बाद में उस इंडिया का शासन कौन चलाएगा। तो फिर क्या है कि जो भी मतलब नहीं क्या जो भी भारतीय सिपाही थे, भारतीय सिपाही चाहते थे कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अपने नेता बने, क्योंकि पता है क्या अभी तक के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखते आ रहा था हर इसमें। तो फिर क्या है मतलब इसकी वजह से बहादुर शाह जफर को उन्होंने बनाने के लिए। सो फिर क्या गाइज ये जो हमारा समंदर था ये मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूं, लेकिन क्या है गाइज थोड़ी देर में अगला लेकर लौट रहा हूं, कहीं जाना नहीं। और फिर क्या हुआ उसके आगे की कंडीशन अभी 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 वो डायरेक्टली क्या हुआ कि मतलब उन्होंने अभी ये तो कर लिया था बाकी सब, और अभी क्या 10 मई की रात को घोड़ी सवार पर वो डायरेक्टली क्या मेरठ से दिल्ली पहुंचे कि यार मतलब अभी मतलब भारतीय सिपाही ने मतलब क्या किया, मेरठ के कुछ जो भी सिपाही अटक हुए थे उन सारी सिपाही को आजाद करके अंग्रेज अफसरों को यहाँ पर मार गिरा। और फिर बाद में मतलब उसी मई की रात में मतलब इसी 10 मई की रात में दिल्ली में वो डायरेक्टली घोड़ी सवार पर पहुंचे, घोड़े लेकर डायरेक्टली अभी बोले हम डायरेक्ट हमारी सेना लेकर घोड़ों पर डायरेक्टली क्या चले, अभी बोले चलो दिल्ली मिशन, और डायरेक्टली कहा चले गए मेरठ से सीधा दिल्ली पे चले गए। और क्या यहाँ पे मतलब दिल्ली में कौन गया, यहाँ पे दिल्ली में गए भारतीय सिपाही, कहाँ पे दिल्ली से गए मेरठ को। और फिर बाद में जैसे ही मतलब नहीं गया उन सेना की या फिर बाद में उन सिपाहियों के आने की खबर मिली, किसे मिली कि मतलब यहाँ के जो भी कुछ तैनात पहले से तैनात जो भी कुछ अफसर थे, यहाँ पे तैनात जो भी कुछ मतलब सिपाही की जो भी कुछ छोटी मोटी टुकड़ी थी वो सारी टुकड़ी मतलब तैयार होगी अभी बगावत करने के लिए, कि मतलब जो भी तैनात टुकड़ी थी वो पूरी क्या होगी बगावत करने के लिए तैयार होगी। कि बोले अभी क्या बोले अभी हमारा सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, बोले पीछे से ही बोले अभी हम तो बोले आगे जो भी कुछ हो क्योंकि अभी हमारी टीम आ रही है, बोले अभी तो हम लड़ने के लिए तैयार है बोले हम भी। और फिर बाद में यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया मतलब दिल्ली में भी जाकर उन्होंने अफसरों को मार गिराया। और बाद में सिपाहियों ने यहाँ से भी उन अफसरों से अच्छे बॉम्ब्स बारूद अपने कब्जे में ले लिए। और फिर बाद में जो भी कुछ विजयी सिपाही थी मतलब जो भी कुछ विनर सिपाही थी, मतलब भारत के अभी सिपाही तो क्या हो चुकी थी दिल्ली में विनर हो गई थी, दिल्ली में जाके अपना डंका अभी तो उन्होंने बजा दिया था मतलब जीत का। और लेकिन अभी जो भी विजयी सिपाही थी वो डायरेक्टली क्या हुआ लाल किले के आसपास, मतलब लाल किला कहाँ पे है, लाल किला तो दिल्ली में आप लोगों को पता ही है। और बाद में हो गया लाल किले की दीवारों के आसपास जाकर पहुंचे। लेकिन अभी जो भाई अभी ये जो सिपाही थे सिपाहियों की मांग कैसे थी, मतलब हमारे जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हमने अभी मतलब क्या बनाना है हमारा नेता घोषित करना है। लेकिन अभी ये जो बहादुर शाह जफर थे वो कहा थे मतलब लाल दिल्ली मतलब दिल्ली के लाल किले में वो रहते थे। तो फिर क्या है वो सीधा मतलब उस लाल किले की दीवारों के आसपास जाकर अभी वो पहुंचे। अभी हम देखते हैं कि अभी उन्होंने बादशाह के साथ वो कैसे मिले, और फिर हमें आगे बादशाह ने क्या क्या हुक्म जताए, और फिर हमें बादशाह ने किस प्रकार से आगे शासन किया। अभी मैं यहाँ पर उस चीजों का आपको लोगों को बता रहा हूँ। देखिए तो फिर क्या बादशाह की अभी हम कंडीशन देखते हैं उस टाइम में मतलब बादशाह की मनस्थिति कैसी थी। देखिए बादशाह क्या थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार ही नहीं थे, मतलब क्या अंग्रेजों से और डायरेक्टली बिल्कुल भी बोले मुझे अंग्रेजों से लड़ना नहीं बोले, क्योंकि अभी जो थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर काफी मतलब बूढ़े हो चुके थे। और अभी वो क्या मतलब किसी भी प्रकार का दंगा हो गए नहीं चाहते थे, मतलब इसी वजह से वो कह रहे थे कि मतलब मुझे क्या करना है अभी अंग्रेजों से लड़ना नहीं है। लेकिन क्या था लेकिन जो भी कुछ अफसर थे मतलब लेकिन जो भी कुछ भारतीय सिपाही थे उन सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को प्रेरित किया कि हम मतलब आपके साथ हैं, और क्या आपको हमारी ये मांग माननी ही पड़ेगी सरकार, क्योंकि मतलब आपको अभी इस इंडिया का मतलब इस पूरी तरीके का सल्तनत के सिर्फ आप ही एक किंग हो करके ऐसे मतलब उन्हें नहीं क्या उन्हें डायरेक्टली भरोसा दिलाया। किसने भरोसा दिलाया? भारतीय सिपाही ने। किसे दिलाया? बहादुर शाह जफर को। सब एग्जैक्ट क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके
है। और फिर बाद में ये क्या हुआ, सिपाही जबरन महल में घुसे, बहादुर शाह जफर से उनसे बात हुई, बहादुर शाह जफर को उन्होंने मना भी लिया और फिर बाद में यह मांग आखिरकार बहादुर शाह जफर को उनकी माननी पड़ी। और फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया गया। और फिर बाद में बहादुर शाह जफर अगर एक बार फिर अभी वो नेता बन गए, तो फिर बाद में एक बार जैसे ही अगर कोई भी इंसान सत्ता में आ जाता है तो वो डायरेक्टली नए नए मतलब मीनिंग क्या, नए नए कदम उठाता है। तो फिर बाद में इसी प्रकार का बहादुर शाह जफर का पहला कदम बहादुर शाह जफर ने उठाया कि मतलब क्या, बादशाह ने देश भर के सारे मुखियाओं को, शासकों को चिट्ठी लिखी कि मतलब क्या करना है, अभी हमें अंग्रेजों से डरना नहीं है, अभी हमें डायरेक्टली क्या करना है, अंग्रेजों से अभी हमें लड़ने के लिए अभी हमें तैयार हो जाना है। कि मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ हमारी जिंदगी जी है अंग्रेजों के राज्य में आकर, मतलब क्या खुद का राज्य लेकिन क्या अंग्रेजों के दबाव में, अभी मतलब हमें क्या करना है, इन मतलब है ये जिंदगी छोड़कर अभी हमें क्या करना है, करो या मरो की सिचुएशन में अंग्रेजों से लड़ना है और बाद में अंग्रेजों को हमारे देश से उसे मतलब नहीं क्या ये करना है। ओके, तो कैमरामैन पॉज कीजिए। अभी तक नहीं क्या, हमने तो मतलब यहाँ तक हमने देख लिया कि अभी जो भी क्या थे, बहादुर शाह जफर ने अपना मतलब पहला कदम अभी उठा लिया था कि नहीं क्या, उन्होंने सारे मुखियाओं को और फिर अपने शासकों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अभी उन्होंने तैयार कर लिया था। लेकिन अभी उनके इस कदम से सामने क्या इफेक्ट नजर आया, मतलब उसके परिणाम अभी क्या क्या हुए कि मतलब अभी इसके आगे का क्या हुआ, और ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। अगर जानना है तो वीडियो में अच्छे तरीके से जमे रहना। अभी भी मतलब क्या हमारे वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सीखने को मिलता है। और यार मैं अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मतलब अभी तक बहादुर शाह जफर ने अपना जो भी कदम उठाया उस कदम की वजह से मतलब उनके इस फैसले से क्या क्या परिणाम सामने आए। तो वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि मतलब अंग्रेजों से पहले मतलब क्या, जैसे ही भी मतलब अंग्रेजों के शासन से पहले ही भारत में मुगल सम्राट का मतलब मुगल साम्राज्य का शासन बहुत तरीके से था। मतलब मुगल सम्राट बहुत ही ज्यादा तगड़े थे। मतलब वो क्या था कि अंग्रेज शासन आने से पहले भी मतलब मुगल साम्राज्य का ही ज्यादा प्रकार से भारत में शासन चलता था इधर उधर। मतलब अभी आप लोगों को अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो निजाम शाह, आदिल शाह वगैरह ऐसे इस प्रकार से उसके मतलब बादशाह थे। लेकिन क्या है, लेकिन क्या अभी हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया के। ऑल इंडिया में कौन थे, मुगल बादशाह जफर। कौन थे, मुगल बादशाह जफर। ओके, बहादुर शाह जफर। तो फिर अंग्रेजों से पहले मुगल सम्राट शासन का ही राज्य था। लेकिन अभी उनके हिसाब से या उनकी मदद से जो भी कुछ छोटे मोटे जो शासक रहते थे वो फिर क्या करते थे, अपने जो भी राजवाड़ा है या फिर अपना जो साम्राज्य है उस साम्राज्य का शासन बहादुर शाह के नाम से चलाते थे। देखिए अभी ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन डिटेल में समझा बता दूं। जैसे अभी अगर कोई पॉपुलर क्रिएटर है, अभी मतलब कोई भी अगर पॉपुलर क्रिएटर, जैसे ये अभी हम बात करते हैं कैरी मिनाटी की, तो मतलब क्या है कि अभी क्या है, कैरी मिनाटी एक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर है इंडिया के। अभी क्या है, उनका बस एक ही ऑफिशियल अकाउंट है। लेकिन क्या उनके जो भी कुछ फैन लोग है उनके जो भी कुछ फैंस है वो क्या है कि मतलब अपनी खुद की ईमेल आईडी पर कैरी मिनाटी के वीडियोस बनाकर अपलोड करते। तो मतलब इस प्रकार से क्या था कि मतलब जो भी कुछ छोटे मोटे शासक थे वो क्या कर रहे थे, मुगल बादशाह जफर मतलब बहादुर शाह जफर के नाम के ऊपर से अपना शासन चलाते थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से इन डिटेल में समझ में आया होगा। जैसे अगर बात करें तो एग्जांपल काफी अच्छा था उसके बारे में। और फिर बाद में अभी ये जो थे अंग्रेजों से भयभीत हुए शासक, जो अभी क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से डर रहे थे। मतलब जिसे हम कह रहे थे कि वो एकदम भयभीत हुए जो कुछ शासक थे, अभी मतलब उनके लिए तो उनके दिल में अभी लड्डू फूट रहे थे। अभी मतलब वो तो डायरेक्टली बोल रहे थे कि मतलब अगर बहादुर शाह जफर अगर फिर से क्या आ जाते हैं, सत्ता में आते फौज कर फिर से जैसे ही अभी मतलब क्या है कि बहादुर शाह जफर अगर दोबारा मतलब सत्ता में अगर आ जाते हैं तो मतलब जो भी कुछ अगर छोटे मोटे शासक है तो मतलब उनका शासन क्या हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा। कि मतलब अभी अगर कोई अभी क्या है बड़ा बिजनेसमैन है और अगर क्या उसका बिजनेस अगर मतलब क्या उसका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है मतलब और फिर मतलब जैसे अगर उसका बिजनेस डाउन होता है तो फिर क्या उसके हाथ के नीचे या फिर बाद में उसके टीम में जितने भी बंदे काम करते हैं उन सारों का मतलब क्या होता है, उन सारों की आमदनी कम हो जाती है। लेकिन अगर मतलब वही बिजनेसमैन अगर अच्छे तरीके से आगे अगर ग्रो अगर करता है तो उनका सारों का फायदा हो जाता है। तो मतलब क्या उसी टाइप का यही कंडीशन यहाँ पर भी थी कि मतलब बहादुर शाह जफर अगर दोबारा सत्ता में अगर आते हैं तो छोटे मोटे शासकों का बहुत ज्यादा बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है। लेकिन अभी तो मतलब अभी तो मैंने अभी तक आप सब लोगों को क्या बताया कि मतलब सिपाहियों का कैसा था, बहादुर शाह जफर का मतलब बहादुर शाह जफर ने जब मतलब वो नेता बनने के बाद में क्या हुआ वगैरह उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन अभी उस दौरान
अंग्रेजों का क्या मानना था और अंग्रेजों की मनस्थिति कैसी थी, मतलब अंग्रेजों की भावनाएं किस प्रकार से थी। अब इसके दौरान अभी कंडीशन तो इतनी बेकार चल रही थी, तो मतलब आपको क्या लग रहा होगा कि यार अंग्रेज तो बहुत बड़े मायूस हुए होंगे, अपसेट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भाई कारतूसों का मुद्दा क्या चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और लेकिन जब वो चला ज्यादा दिन तो तब अंग्रेजों के तो लग गए। तो मतलब क्या, अंग्रेजों को स्टार्टिंग में लगा कि मतलब ये जो कारतूस का जो मुद्दा है, मतलब क्या है कि जो भी ऑफिसर थे, मतलब भारत के जो भी सिपाही थे, उन्होंने मतलब अपना काम करने के छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो क्या आ रहे थे, बंदूक के जो भी कारतूस है उसके ऊपर गाय भैंस उसके मतलब चर्बी लगाई जाती थी, इस कारण उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। लेकिन अंग्रेजों को क्या लगा कि यार मतलब ये मुद्दा थोड़े ही दिन चल सकता है, उसके बाद में वो बंद हो जाएंगे अपने आप। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी हमारी टीम भी क्या थी, बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी। और लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी बहादुर शाह जफर का क्या मिला, सपोर्ट मिला। और फिर बाद में क्या, बहादुर शाह जफर के सपोर्ट की वजह से सिपाहियों में हिम्मत आई, सिपाहियों को आत्मविश्वास मिला कि मतलब अभी अगर कोई भी अगर सपोर्ट कर रहा है अच्छी तरीके से, अगर मतलब क्या आपके स्कूल का प्रिंसिपल ही अगर सपोर्ट करता है, तो आप में कितनी हिम्मत होंगी उस कॉलेज में या उस स्कूल में। आप समझने वाले हो, आप समझ गए होंगे, इसे मैं मानता हूं। लेकिन क्या है गाइस, आज हमने जो भी इतना बड़ा कुछ टॉपिक पढ़ा है, इतना बड़ा कुछ लॉन्ग वीडियो में मैंने आप लोगों को इतना कुछ इन डिटेल में बताया, लेकिन क्या है मतलब इस वीडियो से हमें इस स्टोरी का हमें यह मोरल मिलता है कि मतलब क्या है कि अगर सल्तनत की इतनी भी बड़ी क्यों ना हो, साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके असली ताकत उसकी बस क्या रहती, सैनिक ही रहती है। और फिर क्या है, जैसे ही मतलब हमारा जो इंडिया, हमारा सबसे बड़ा ताकत, मतलब हमारा सबसे बड़ा साम्राज्य, उसकी ताकत बस है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अलावा इंडिया की कोई भी ताकत नहीं है। और फिर बाद में क्या, इंडियन आर्मी जो कि क्या है कि मतलब भारत के लिए नहीं, क्या अपने क्या कर रहे हैं, मतलब क्या दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, भारत की रक्षा के लिए पे लड़ रहे, उन सारों के सारे इंडियन आर्मी के लिए मैं और फिर बाद में मेरी टीम की तरफ से सच में यार हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उन्हें मतलब क्या, किस प्रकार से, किन अल्फाजों में इन्हें गिना जाए, ऐसे बिल्कुल भी मेरे पास वर्ड नहीं है। उन्हें मैं तो बस सैल्यूट करना चाहूंगा दिल से, मैं तहे दिल से मेरी टीम की तरफ से, टीम अमोल मानघरे की तरफ से इंडियन आर्मी को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। लेकिन क्या गाइस, आपका क्या कहना है इंडियन आर्मी के बारे में, कमेंट में जरूर बताओ। एंड बाद में ये जो एकदम शानदार धमाकेदार वीडियो थी, हमारे नोट्स का जो समंदर था, वो आपको किस प्रकार से लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला और फिर बाद में इसका पार्ट 2 लेकर बहुत ही जल्दी लेकर लौट रहा हूं। तब तक की गाइस बाय, टेक केयर।